देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। रीजनिंग के ऊपर बात कर रहे थे। रीजनिंग में हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए थे। जो सेकंड चैप्टर था उसमें मैं बोल रहा था कि हम लोग को थोड़े बहुत क्वेश्चंस और देखने हैं, छोटे मोटे थोड़े कंसेप्ट और देखने हैं, तब जाके वो चैप्टर जो होगा वो पूरा हो पाएगा, है ना। काफी क्वेश्चंस तुम लोगों ने कर लिए थे, काफी क्वेश्चंस हम लोग को आ रहे हैं। 54 क्वेश्चंस हमारे मॉड्यूल में थे, उनमें से ऑलमोस्ट हमने कर लिए। 4-5 क्वेश्चन हमारे रह रहे थे। अब हम लोग देखो क्या एक दो पॉइंट्स है वो बताना है। देखो बेटा, अब मैं बोल रहा था थोड़े बहुत कंसेप्ट आपको और बताने पड़ेंगे। क्वेश्चंस आप लोग करके आए होंगे पूरे जितने दे दिए थे। कल डाउट भी मैंने ऑलमोस्ट पूछ लिए थे, आपको कोई हो तो। अब देखो कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट कौन सा बाकी रह गया है इस चैप्टर में? तो देखो वो ये है जिसको बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। नाम से डरना मत। ऐसे तुम्हारा सुना हुआ होगा, नहीं सुना हुआ है तो डरना मत, बहुत आसान है। थ्योरम या प्रमेय, ये वाला कंसेप्ट बाकी है छोटा सा। तो क्या इसमें बाकी है वो देखो। हमारे मॉड्यूल में इसके क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं, लेकिन हमें आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? कुछ क्वेश्चंस मेरे को बच्चों ने सेंड भी किए आप लोगों में से। उनको मैंने बोला कि मैं क्लास में बताऊंगा, तो उनके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, पहले एक बार हम पाइथागोरस के ऊपर बात कर लेते हैं। आई थिंक आज हम लोग इस चैप्टर को कर लेंगे। जो बेसिक बेसिक जो मैंने छोड़ दिया है या जो हमने करे नहीं है, वो आई थिंक हम लोग के हो जाएंगे। देखते हैं बेटा। पाइथागोरस क्या बोलता है, या वो थ्योरम क्या बोलती है? वो ये बोलती है जैसे एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल ऐसा ही होता है। सही बात है। ट्राइंगल इस तरीके का होता है। यहाँ पे ट्राइंगल में देखो, प्लीज लिखो मत एक बार। ट्राइंगल में यहाँ पे 90 डिग्री का थीटा बनता है। अब मान लो ट्राइंगल एग्जाम में डायग्राम ऐसा बन रहा है, तो ये भी ट्राइंगल है बेटा। तो यहाँ पे 90 डिग्री का थीटा इस डायग्राम में, सेकंड वाले में जो मैं अभी बना रहा हूँ वापस से, सेकंड वाले में कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। समझ रहे हो? और क्या डायग्राम बना सकते हैं? एक डायग्राम ऐसा बना सकते हैं। ये भी ट्राइंगल है। इसमें 90 डिग्री का थीटा कहाँ बन रहा है? ये वाला। तो इसका क्या मतलब है? ये क्या है सर? ये क्यों बता रहे हो? ट्राइंगल बताने से क्या फायदा होगा? देखो इसमें ये होता है, जैसे इस ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। जैसे मान लो मैं इस साइड को तो सी नाम दे देता हूँ। जो ये 90 डिग्री के थीटा के सामने वाली जो लाइन है ना, उसको मैंने सी नाम दे दिया। 90 डिग्री के सामने वाली सी, 90 डिग्री के सामने वाली सी, और इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया।
ठीक है, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। समझ रहे हो? तो ट्राइंगल में एक बार देखो, प्लीज एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। ट्राइंगल ऐसा बनता है ना बेटा, तो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाले को मैं सी बोल दूं, इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं। सामने वाला सी है, तो क्या होता है एक्चुअल में जब भी ट्राइंगल होता है ना, तो ये होता है एक चीज, ये एक कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है हमेशा। समझ रहे हो क्या होता है? सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, सी का जो स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। अब आपसे कोई पूछ ले कि इसका क्या फायदा है, ये चीज बताने का फायदा क्या है? इस चीज का बताने का फायदा ये है कि मान लो तुम्हें कोई भी दो चीज दे रखी है। अब जैसे सी स्क्वायर ये हो गया, अब मान लो तुम्हें ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, वो होगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बी स्क्वायर चाहिए तो क्या फॉर्मूला होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका फायदा क्या हो जाएगा? इसका फायदा ही हो जाएगा बेटा, ए बी और सी में से तुम्हें दो का अगर पता है तो तुम तीसरे को निकाल सकते हो। ठीक है ना? अगर आप ए बी और सी में से दो की वैल्यू जानते हो, तो आप क्या कर सकते हो, थर्ड ए बी सी में से कोई भी एक जो बच गया, उसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? कैसे सर, कैसे निकाल सकते हैं, अभी बता देते हैं। देखो, अब मान लो ए की वैल्यू 5 दे रखी है और बी की वैल्यू 4 दे रखी है। द वैल्यू ऑफ ए इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल्स टू 4। तो वैल्यू ऑफ सी हमें पूछता है, तो कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे हमें ये पता है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी कितना है नहीं पता, ए कितना है 25, बी कितना है, मतलब ए का स्क्वायर, ए तो 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16 होगा। तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी स्क्वायर की वैल्यू आई है, सी की नहीं आई अभी तक। सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 25 और 16 कितना होता है, सॉरी 41, कितना होता है 41। अब सी अगर चाहिए अकेला, तो स्क्वायर को हटाते हैं तो रूट आ जाता है, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, रूट 41। यही मेरा आंसर होगा, क्या होगा, रूट 41। समझ गए क्या मेरी बात? एक और एग्जांपल बताता हूँ तुम लोगों को। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में इस वाले की वैल्यू जो है, ये सी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। हमें ये पता है कि ये सामने वाला जो होता है 90 डिग्री के सामने वाला, इसका जो स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। अब मुझे ए की वैल्यू तो दे रखी है कितनी, 2, और बी की वैल्यू मेरे को दे रखी है इन लोगों ने 3। अब आप मेरे को कोई पूछता है बता सी की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या करूंगा, मुझे पता है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, ए कितना है 2, 2 का स्क्वायर, प्लस बी कितना है 3, 3 का स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर इक्वल्स टू, अरे मत करो यार प्लीज, एक बार बताने दो यार मेरे को, 4 + 9, 4 + 9, सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा 13। सी इक्वल्स टू कितना आएगा, रूट 13। ये आंसर आएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, रूट 13। पूछ ले तो बता दोगे क्या, कोई दिक्कत है क्या? अब एक और पूछता हूँ तुम लोग को। ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है, छोड़ो ये नहीं बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है। ठीक है, इस वाले की वैल्यू 5 है, इस वाले की वैल्यू 4 है, तो इस वाले की वैल्यू बताओ, ये 90 डिग्री का थीटा है, सब लोग बताओगे? चेक करो सारे लोग।
3 आएगी, एक √41 आएगी, 41 आएगी, सब अलग अलग बता रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, इस 90 के सामने वाला जो कोई भी है, इसको मैं कोई भी नाम दे दूं, सी ये हो गया, ए ये हो गया, बी। अब क्या होगा, सी का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, A² + B²। ठीक है, सी का पता नहीं है मेरे को, C² आएगा, A² कितना है 25, बी का स्क्वायर कितना है 16, तो C² कितना आएगा 25 और 16 कितना होता है 41, सी कितना आएगा √41। तो ये आंसर आएगा, अभी अभी बताया आपको। 90 के सामने वाला जो होता है ना, उसका स्क्वायर होता है उन दोनों के स्क्वायर के बराबर। ये देखना है, देख आप डायग्राम, ये देख जहां पे भी 90 बन रहा है, उसके सामने वाली जो साइड है उसका स्क्वायर जो है वो बाकी के स्क्वायर, दोनों भुजाओं दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाँ जी। समझ में आ गया, 41 √41 आंसर आएगा। कुछ बच्चों ने आंसर दूसरे दिए हैं, वो बच्चे मेरे को बताए, उनके समझ में आ गया क्या? जैसे एक तो मिताली ने कुछ आंसर दिया था क्या, प्रवीण ने 41 बताया था, तो प्रवीण 41 नहीं आएगा, √41 आएगा। समझ में आ गया क्या? C² की वैल्यू है बेटा 41, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, √41 आएगी। प्रवीण मेरे को आंसर बताओ। हाँ आ गया, बाद में प्रवीण ने लिख दिया था सही आंसर। मिताली ने भी 41 बताया था, मिताली पता लगा क्या 41 नहीं होगा, क्या होगा √41। मिताली टेल मी भाई, 41 लिखोगे या √41 लिखोगे? √41, क्योंकि वो तो C² की वैल्यू आई है बेटा 41, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, √41 आएगी। ओके। अब ये बात सर यहाँ बताने से क्या फायदा हुआ, ये वाली बात सर इस चैप्टर में बताने से क्या फायदा है? तो देखो, इस बात को इस चैप्टर में बताने का फायदा ये है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन। और उस उन्होंने मॉड्यूल में नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये मेरी बात अच्छे से समझ लेना इस वाली बात पे। अब एक पहले तो ये करो, एक और बता दो। ऐसा है जैसे ये वाला है डायग्राम, मेरा ये वाला है, यहाँ में 90 डिग्री का थीटा है। अब तुम्हें मैंने एक बात बताई थी, राइट लेफ्ट टर्न करते ही 90 डिग्री का थीटा बनता है ना। तो क्वेश्चन में तुम्हें चाहे बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन अगर राइट और लेफ्ट टर्न मारा है तो 90 डिग्री का थीटा बना के आए हो तुम। अब यहाँ पे ये मेरे को बताओ कि यहाँ पे तुम्हें सी तो दे रखा है कितना, 8 दे रखा है, ये दे रखा है 3, तो ये बताओ कितना आएगा, जल्दी बताना भाई। 90 के सामने वाला 8 है, तो बाकी ये जो ये वाला पूछ रहे हैं आपसे, ये कितना आएगा? हमें क्या पता है, C² = A² + B²। और पहले ये भी पता होना चाहिए सी है कौन यहाँ पे, सी वो है जो 90 के सामने वाला है। इसका मतलब सी का स्क्वायर 64, A² पता नहीं है, B² कितना है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो ये 9 आके माइनस हो जाएगा, 64 में से 9 ये लेस होगा तो A², यहाँ कितना होगा 55, तो A² कितना आएगा 55, ए कितना आएगा √55 आएगा। तो 55 आपने बोला होगा शायद, रूट देख लेते हैं सब लोगों ने, यहाँ कुछ गलत आ रहे हैं। √55 ही आ रहा है ना बेटा, क्योंकि माइनस होगा इधर, क्योंकि ये वाला पूछा, इतने टाइम तक मैं तुमसे ये वाला पूछ रहा था, अभी ये वाला पूछ लिया, तो इधर माइनस करना पड़ेगा लाके। अब आप एक क्वेश्चन राइट करेंगे, मैं उसको स्क्रीन पे भी लिखा हूँ, तब भी उसको राइट करेंगे। और ये एडिशनल क्वेश्चंस में से है, जो मॉड्यूल में नहीं है बट पूछने लायक क्वेश्चन है, ध्यान रखिए भाई। जो ये जो नॉलेज हमने अभी लिया है पाइथागोरस वाला, कि 90 के सामने वाली जो साइड है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो देखो क्वेश्चन क्या आया एग्जामिनेशन में, कैसे पूछेगा वो। प्रकाश नाम का कोई लड़का है, प्रकाश वॉक्स
toward east for 8 kilometers. Prakash walks toward east for 8 kilometers. Then he he turn he turns left. Then he turns left and and walks for 10 kilometers. Walks for 10 kilometers. Again, he turns left and walks for 5 kilometers. ठीक है? And walks for 5 kilometers. Again, turns left and walks for 6 kilometers. Okay? How far Prakash how far Prakash from his home? ठीक है? और ये ध्यान रखना, आपको स्ट्रेट बताना है, पूरा नहीं बताना, स्ट्रेट सीधा, शॉर्ट में स्ट्रेट बताना है कि स्ट्रेटली वो कितना दूर है, ऐसे नहीं पूरा जोड़ के बता दो, स्ट्रेट वाला बताना है कि सीधा कितना दूर है। कई 4 बोल रहे हैं, कई 5 बोल रहे हैं, बाकी कईयों के आंसर आना बाकी है। कि वो अपने घर से सीधी उसकी दूरी कितनी है, स्ट्रेट डिस्टेंस पूछी है, कंप्लीट डिस्टेंस नहीं पूछी है। ऐसे क्वेश्चन में स्ट्रेट डिस्टेंस ही पूछता है, टोटल डिस्टेंस, वैसे कंप्लीट कितना चला ये नहीं पूछा। वो बोल रहा है कि सीधा कितना दूर है उसका घर। रोनक 5 बता रहे हैं, कौशल ने 4 बताया है, गौरव ने 5 बताया, मयंक ने 5 बताया है, अंशिता 4 किलोमीटर बोल रहे हैं, प्रवीण 5 बोल रहे हैं, उमेश ने 5 H बोला है, H नहीं KM, किलोमीटर। स्ट्रेट पूछा हूं मैं, ऐसे नहीं पूछा कि टोटल कितना दूर आ गया, ये नहीं पूछा मैं, तो पूछा स्ट्रेट कितना दूर है वो। स्ट्रेट कितना दूर है ये पूछना चाहता हूँ। हम तब करते हैं, जो भी है वो देख लेंगे अभी। 90 कहाँ बन रहा है और है, चेक करते हैं कि क्या आपने सही करा, कहाँ आपसे गलती हो गई। क्वेश्चन सबने लिख लिया था, मैं ये मानता हूँ। यश ने दूसरा ही अलग ही आंसर दिया, √32 दिया है। तो सबके आंसर्स पे हम चर्चा करते हैं कि किसका आंसर सही है, किसका गलत है, किसी ने कोई गलती भी करी है तो क्या गलती करी। ठीक है? बोला प्रकाश जो है वो ईस्ट में जा रहा है 8 किलोमीटर। सब लोग अब सामने देखेंगे, ईस्ट डायरेक्शन में 8 किलोमीटर जा रहा है, तो ईस्ट डायरेक्शन ये वाला 8 किलोमीटर ये हो गया। फिर उसने लेफ्ट टर्न मारा और 10 किलोमीटर गया, तो लेफ्ट टर्न ऊपर होगा या नीचे होगा, यहाँ से लेफ्ट टर्न ऊपर होगा, कितना दूर गया है वो, 10 किलोमीटर। यहाँ से मैं ऊपर लिख दूँ 10 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न मारते ही 10 किलोमीटर, फिर वापस उस बंदे ने लेफ्ट टर्न मारा, तो लेफ्ट टर्न आपको पता है कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। फिर उसने लेफ्ट टर्न मार के कितना दूर गया, 5 किलोमीटर, तो यहाँ तक आ गया वो। फिर उसने वापस एक और लेफ्ट टर्न मारा और वह 6 किलोमीटर चला गया।
लेफ्ट टर्न मारेगा तो कहाँ जाएगा? नीचे आएगा 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर। अब बताओ कि मैं अपने घर से कितना दूर है। बेटा देखो, ये यहाँ पे है, ये बंदा घर है ये रहा, तो ये स्ट्रेट डिस्टेंस ये है या नहीं है? अब मैं एक आर्टिफिशियल लाइन बना लूं ये वाली, कोई दिक्कत है क्या? बना सकता हूँ या नहीं बना सकता? स्ट्रेट डिस्टेंस तो ये एक आर्टिफिशियल लाइन ये बना ली। अब ये बताओ, ये आर्टिफिशियल जो लाइन है इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी? क्योंकि ये इतनी दूर 6 है और ये पूरी इतनी बड़ी लाइन जो है वो 10 है, इतनी सी 6 है। तो ये जो आर्टिफिशियल लाइन आई है बेटा, ये कितने की आई है? 4 4 किलोमीटर की आई है या नहीं आई है? और अब ये वाली देखो डिस्टेंस बेटा, ये ऊपर वाली 5 और नीचे वाली पूरी 8 है। तो ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन आई है, ये कितनी है? 5 है, पूरी 8 है। तो ये वाला जो इतना सा बचा है, ये वाला ट्राइंगल का पार्ट, ये कितना होगा बेटा? 3 होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? 3 आपको निकालना पड़ा है, सीधा नहीं दिया हुआ है, 3 होगा। समझ गए ना आप? अब आपको ये पता लग गया 90 डिग्री कहाँ बन रहा है इस ट्राइंगल में। यहाँ बन रहा है, इसके सामने वाला ये है, तो इसको सी मान लूं। तो वो ये सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है? 3 है, मतलब 9 हो जाएगा। बी कितना है? 4 है, 16 हो जाएगा। सी स्क्वायर इक्वल्स टू 25, सी इक्वल्स टू, सी कितना आएगा यहाँ पे? सी इक्वल्स टू क्या आएगा? √25। √25 कितना होता है? +-5 होता है। लेकिन माइनस लेंगे नहीं, माइनस क्यों नहीं लेंगे बेटा? क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए आंसर कितना आएगा? प्लस का 5 आएगा। सी कितना आंसर आएगा? 5 आंसर आएगा। बताओ किसी को दिक्कत आई क्या इसमें? यहाँ पे तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं इसको, इस डायग्राम को और अच्छे से बना के और तुम्हें दोबारा समझाता हूँ। एक दो बच्चों के समझ में नहीं आया, उनको मैं वापस बताता हूँ कि हुआ क्या यहाँ पे, है ना? वो हमें आना तो चाहिए ना। देखो, अच्छे से डायग्राम समझो पहले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ऐसे। बोला है कि प्रकाश जो है वो 8 किलोमीटर गया। यहाँ से मैं ले जाऊं प्रकाश को 8 किलोमीटर ईस्ट में, तो यहाँ ले गए तुम। फिर प्रकाश जी ने लेफ्ट टर्न मारा, और कितने दूर गए प्रकाश जी? 10 किलोमीटर। तो लेफ्ट टर्न मार दिया इस भाई साहब ने, और 10 किलोमीटर ले गए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक को लेफ्ट मारा और 5 किलोमीटर चला गया ये। तो यहाँ ध्यान रखना, नीचे वाला इतना बड़ा 8 है, तो 5 को लेने के लिए थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा ना। नीचे वाली इस लाइन से तो छोटी बनेगी ये लाइन। तो ये 5 किलोमीटर का टर्न मार दिया। अब उसने एक वो टर्न मारा, और वो टर्न मारा कितना? 6 किलोमीटर का, वो भी कौन सा? लेफ्ट टर्न। तो लेफ्ट टर्न मारेगा वैसा भी, ये तो 6 किलोमीटर, ये वाला 10 किलोमीटर है, तो 6 इससे छोटा ही होगा यार, लगभग इतना कर लेता हूँ। तो ये 6 किलोमीटर है। अब बोला कि बताओ वो अपने घर से कितना दूर है। तो मुझे ये पता लगा, ये लाइन जो है ना, ये दूरी ही बता रही है। अब बेटा, आप ट्राइंगल बनाने की कोशिश करो, तो ये एक मैंने आर्टिफिशियल लाइन डाल दी, तो हमारा जो एक्चुअल ट्राइंगल है वो बेटा वो ये हो गया। अब तुम अगर ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से, या वो सी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से अगर इसको करना चाहते हो, तो तुम्हें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू है ही नहीं। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा? मुझे ये पता है कि ये जो पूरी लाइन है ये 8 किलोमीटर की है, और उसमें से ये वाली लाइन 5 किलोमीटर की है, तो यहाँ तक ये 5 किलोमीटर हो गया ना। तो बच गया कितना? 8 में से 5 चला जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा इतना, वो कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। और अब मुझे ये पता है कि ये जो पूरी इतनी बड़ी डिस्टेंस है ये वाली, ये 10 किलोमीटर है। कितनी है? 10, क्योंकि इधर वाली 10 है तो ये भी 10 है पूरी। लेकिन उसमें से ऊपर रह गई 6 किलोमीटर, तो ये वाली जो बची, ये वाली, ये बी वाली, ये कितनी बची बेटा? 4 किलोमीटर। तो ए की वैल्यू आ गई 3 और बी की आ गई 4, यही तो मुझे चाहिए था। अब सी निकाल लूंगा, डायरेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। तो ए मेरा कितना है जी? 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है जी? 9। बी मेरा कितना है? 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। सी स्क्वायर इक्वल्स टू, सी स्क्वायर इक्वल्स टू 25, सी इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस कितना आएगा बेटा? 5 आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए होंगे मेरी बात? किसी के अभी भी डाउट है? बताए मेरे को। जिन बच्चों के आंसर रौनक, विकास नेहरा, रौनक, ये दोनों बच्चे मेरे को एक बार आंसर बताएंगे, आपको समझ में आ गया क्या ये? रौनक, विकास, कौशल, कुछ बच्चों के आंसर गलत थे। रौनक, विकास, कौशल, कहाँ हो तुम बेटा? कौशल ने हाँ बोल दिया, रौनक ने बोल दिया।
अच्छा, रौनक का पहले ही आ गया, तो रौनक, विकास, कौशल और किसी बच्चे का था जिसने गलत बोल दिया था? कौशल, प्रवीण का सही था क्या? प्रवीण ने सही बोला। हाँ, यश, यश बेटा जी, यश। यश कहाँ हो आप? यश, क्या रहा आपका? कौशल को आ गया। यश का क्या है? यश, घर पर हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन आया या नहीं आया? ठीक है, कर लोगे ना ऐसा? तो और करेंगे, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसी पैटर्न पे। देखो क्वेश्चन, राकेश walks for 10 kilometer in north. Rakesh walks for 10 kilometer in north, and then he walks for 6 kilometer in south, in south, and then he walks for 3 kilometer in east. ठीक है ना? ठीक है ना? What is the distance? Is the distance from starting point राकेश हैज, मतलब राकेश कितना दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से? व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ राकेश? तो राकेश स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है बेटा जी? सब करेंगे। हिमेश जी, पूजा जी, मयंक जी के आंसर आना स्टार्ट हुए हैं। सब लोगों में सहमति बन रही है अभी तक। अंशिता जी ने भी बता दिया है, रौनक जी भी वही बोल रहे हैं, गौरव जी ने भी बोला है सही, 5 आंसर बता रहे हैं सारे लोग, 5 5 आंसर आ रहे हैं सब लोग का। कौशल जी, राज जी, राज जी ने बताया, अजय जी जाखड़ जी ने बताया, प्रवीण जी शर्मा ने, रोहित जी कुमावत ने। ठीक है ना? तो सबकी तरफ से 5 5 हजार रुपए का चंदा मिल रहा है, 5 5 किलोमीटर का। सब लोगों ने केवल बताया है, तो देखते हैं 5 आंसर आ रहा है। अब यश जी के नहीं आया, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन तो लिख ही लिया है, क्वेश्चन तो हटा रहा हूँ मैं। कर लेते हैं बेटा। राकेश 10 किलोमीटर नॉर्थ साइड में गया, तो ऊपर ले जाओ, राकेश को क्या दिक्कत आ रही है? घर की बात है। तो ये 10 किलोमीटर यहाँ तक पहुंच गया राकेश, ये कितना दूर गया? 10 किलोमीटर। अब भाई साहब, राकेश जी जो है ना, वो साउथ में आए, मतलब वापस इधर आ गए। मैं बोला था ना, साउथ टर्न करना मतलब वापस नीचे आ जाना, कहीं हो जाए। कितनी दूर आ गए? 6 किलोमीटर, तो लगभग यहाँ तक वापस आ गए राकेश जी, यहाँ तक। तो ये 6 किलोमीटर तक आ गए, पूरा तो 10 किलोमीटर है, लेकिन राकेश जी 6 तक आए, नीचे कितना रह गया? 4 किलोमीटर रह गया, सबको पता लगता है इतना तो। फिर राकेश जी ने क्या किया? ईस्ट में टर्न लिया 3 किलोमीटर, तो यहाँ से वो बंदा ईस्ट टर्न लेगा तो ईस्ट इधर होगा, तो यहाँ तक वो बंदा गया 3 किलोमीटर। फिर राकेश जी यहाँ पहुंच गए। राकेश जी यहाँ पहुंचते बिल्कुल प्रारंभिक बिंदु से वह किस स्थान पे है? तो भाई साहब, ये प्रारंभिक बिंदु है जी, यहाँ से स्थान पूछा है, तो ये बना लूंगा एक आर्टिफिशियल लाइन। ये मेरे को 3 पता है, ये मैंने निकाल लिया कि सर टोटल तो 10 है, और है ना ये ऊपर 6 आ गया, तो ये कितना है? 4 है। तो 4 3। अब ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है बेटा जी, तो 90 के सामने वाला ये होगा सी। तो मुझे पता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल टू ए कितना है? 3 3 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। बी कितना है? बी कितना है? 4 4 4 4 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। सी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सी इक्वल्स टू
5, तो आंसर कितना आएगा 5। डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है बेटा जी 5 किलोमीटर। ये मेरा आंसर आ जाएगा। किसी का नहीं आया चर्चा करेंगे, बताएंगे मेरे को। तो आप यूज कर लोगे पाइथागोरस वाला, ये सी वाला पॉइंट मेरे हिसाब से। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बाकी फिर तुम्हें और क्वेश्चन मिलेंगे तो वो टाइम पे और करना। लेकिन ये क्वेश्चन आना जरूरी है, मॉड्यूल ने नहीं दिया, मॉड्यूल को देना चाहिए था ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या होता है? लिख लो, ये क्वेश्चन और लिख लो यार। राकेश वॉक्स फॉर 20 मीटर, 20 मीटर in the east and then walks for 10 meter in the south, in the south, and walks for 35 meter in west, and then and then 5 meter and walks for 35, and then walks for 5 meter, and then walks for 5 meter in east। ठीक है ना? What is the direct distance from starting point? What is the direct distance from the starting point? समझ में आ गया क्या बोला राकेश? वॉक फॉर 20 मीटर इन द ईस्ट एंड देन वॉक्स फॉर 10 मीटर इन द साउथ एंड वॉक्स फॉर 35 मीटर इन द वेस्ट एंड देन वॉक्स फॉर 5 मीटर इन द ईस्ट। व्हाट इज द डायरेक्ट डिस्टेंस? क्वेश्चन देख लो सारे लोग। लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा तो ओरली मैंने बोला है, अब तुम्हारे आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। जो सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं वो तो करने पे ही पता लगेगा भाई। लेकिन डायरेक्ट डिस्टेंस पूछा है बेटा जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोगों के आंसर जो आए हैं, राज जी, जैन जी के, अंशिता जी के, पूजा जी टेलर के, रौनक जी भाई साहब के, उनके आंसर मेरे को गलत क्यों लग रहे हैं? सबके गलत है हाँ। इन सारे राज जी भाई साहब हैं, अंशिता जी हैं, इनके सबके आंसर जो हैं वो गलत लग रहे हैं।
राजीव भाई साहब, अंशिता जी, पूजा जी टेलर, रौनक जी भाई साहब, ये सब अपने आंसर देखेंगे। यस भाई जी ने सही बोला। यस भाई जी सबके गलत बता रहे हैं। यस भाई जी देखो कितना नालायक है, खुद का आंसर बताया नहीं है, पहले दूसरों के गलत बता के फिर खुद का बता रहे हैं। देखो भाई देखो सारे लोग। हाँ राजीव जैन ने चेंज कर लिया। ठीक है। पूजा जी टेलर जी ने भी चेंज कर लिया, अंशिता जी ने भी चेंज कर लिया है क्या, देखेंगे। ठीक है देखते हैं क्या आंसर आ रहे हैं। कई बच्चों ने जल्दबाजी में थोड़ी गलतियां कर दी, लेकिन हाँ मैं समझ रहा हूँ उन लोगों को आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा ये ऐसी मिस्टेक से बचें, फिर भी करते हैं। राकेश चलता है 20 मीटर ईस्ट में। तो भाई साहब राकेश जी ये रहे 20 मीटर ईस्ट में चले गए, ले जाते हैं, क्या दिक्कत है, अपना क्या लगता है। ये 20 मीटर, फिर 10 मीटर जाते हैं वो साउथ में। तो ये 10 मीटर है, 10 मीटर ज्यादा हो गया। 10 मीटर जाते हैं साउथ में, तो यहाँ तक ले लेता हूँ। फिर वो भाई साहब जाते हैं 35 मीटर, इधर जाते हैं वेस्ट में। तो 35 मीटर भाई साहब चले गए वेस्ट में, यहाँ तक आ गए वो, ये मान लिया मैंने। तो ये आ गए वेस्ट में। और फिर भाई साहब चलते हैं 5 मीटर ईस्ट में। तो यहाँ से ईस्ट मतलब वापस इधर आएगा, तो यहाँ 5 1 मीटर यहाँ तक चला लगभग। तो ये 5 मीटर हो गया। ठीक है। अब ये पूरा 35 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा बेटा जी, 30 होगा। ये पूरा कितना है, 35 है। ये 5 है। अब डिस्टेंस पूछ लिया डायरेक्ट। तो भाई जी ये राकेश जी यहाँ बैठे हैं, यहाँ से चले थे राकेश जी। ये मैंने एक आर्टिफिशियल लाइन डाल दी। अब भाई साहब देखते हैं, ये इतना बड़ा 20 है यहाँ, तो यहाँ तक भी ये 20 होगा, तो ये वाला कितना बच जाएगा, ये 10 बच जाएगा। ठीक है ना, ये 10 बच जाएगा। और ये वाला जो है ये इधर 10 है, तो ये भी कितना है, 10 है। तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, सी चाहिए बेटा जी। तो सी स्क्वायर क्या होता है जी, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल्स टू 100 प्लस 100, इट मीन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 200। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू 200 का रूट। अब 200 के रूट को थोड़ा सा सोल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि इसको थोड़ा सोल्व किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है बेटा जी, देखो। सी स्क्वायर इक्वल्स टू 200 का रूट, तो 200 का रूट को बोल सकता हूँ 100 × 2 बोल सकता हूँ ना। अब सी स्क्वायर, अब 100 का रूट कितना होता है, सबको पता है 10 होता है। तो ये 10 अंदर आ जाएगा 2। तो ये मेरा आंसर आएगा 10 √2। 10 √2, क्योंकि अब 200 को मैंने 100 मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 का मैं रूट निकालता हूँ तो 10 आ जाता है, और √2 अंदर पड़ा हुआ है। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 × √2 आएगा। ठीक है। अब मैं और इसकी वैल्यू देखना चाहूँ तो 10 × 1.4, कोई बात नहीं, आप इतना आंसर कर दो। √200 भी बता दिया, वहां तक भी सही है, बस इसको थोड़ा आगे सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है। कोई परेशानी, एनी काइंड ऑफ परेशानी यू हैव। एग्जैक्ट आंसर तो 10 √2 आ रहा है, वैसे √200 भी ठीक आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आगे सोल्व करेंगे तो 10 √2 आ जाएगा। अरे कोई समस्या है क्या, नहीं है ना। अब देखो अगला टाइप करते हैं बेटा। ये हम लोगों ने पाइथागोरस टाइप कर लिया, अगला टाइप करते हैं। ये क्वेश्चंस आप जरूर उस मॉड्यूल के साथ करते रहोगे। और सर क्या पूछ सकता है इसमें, इसमें और चीजें भी वो पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है। एक दो बच्चे जो हैं उन्होंने पूछा भी था, है ना, क्वेश्चन मेरे को अलग से क्वेश्चन भी पूछे थे। तो और देखो उसके पास क्या तरीके हैं करने के, वो देखते हैं। मेरे नंबर ये हैं बेटा। देखो और क्या क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है, जरूर आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन बेटा हमारे लिए वो पूछता है सनलाइट से रिलेटेड, सन से रिलेटेड, सूर्य से रिलेटेड। तो वैसे क्वेश्चन भी हमको करने आने चाहिए, वो हमें मॉड्यूल ने दिए भी हैं एक दो क्वेश्चन। एक दो हम खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम सबको पता है कि सन जो होता है वो कौन सी डायरेक्शन में उगता है। सन कौन सी डायरेक्शन में उगता है, मतलब कौन सी डायरेक्शन में स्टार्ट करता है अपना काम।
सब लोग बताएंगे। सूर्य या सन जो होता है कौन सी डायरेक्शन से आता है? सही बात है। पूजा जी ने, रोहित जी ने, अंशिता जी ने, यश भाई साहब ने। उत्तर, अरे उत्तर क्या, अरे उत्तर क्या, अरे यश क्या बोल रहे हो तुम हर कुछ ही। यश भाई साहब गलत मत बोलो यारो। पूर्व दिशा से, ईस्ट दिशा से, ईस्ट डायरेक्शन से। तो कौन सी डायरेक्शन से आएगा वो? उत्तर से नहीं आता यश भाई साहब। हाँ तो हिंदी में कंफ्यूज हो गए तो भाई साहब आप इंग्लिश में बोल देते यारो। दोनों के पूर्व बता रहे हैं। तो ईस्ट में सूरज भाई साहब उगते हैं भाई, सबको पता होना चाहिए ये वाली बात। कई बच्चों के आंसर नहीं आ रहे हैं। प्रवीण जी, प्रवीण जी आप बताओ किस में आएंगे? प्रवीण जी, राज जी, विकास नेहरा जी भाई साहब। प्रवीण भाई साहब ने ईस्ट बता दिया। विकास नेहरा जी भाई साहब कौन सी डायरेक्शन में आते हैं सूरज जी? अरे हैं क्या विकास नेहरा भाई साहब? यहाँ है क्या अवेलेबल? विकास नेहरा, विकास नेहरा जी। अजय जी जाखड़ है, अजय जी जाखड़ है। कौन सी डायरेक्शन में आपके हिसाब से सूर्य है? देखो जी बेटा, तो ये क्वेश्चन मेरा पूछने का मतलब ये है कि सूर्य जो होता है वो ईस्ट डायरेक्शन से आता है, सन जो होता है ईस्ट आता है। सुबह ईस्ट में और शाम के टाइम पे वो वेस्ट की तरफ चला जाता है। ठीक है। तो ईस्ट से वो आता है और वेस्ट की तरफ जाता है शाम के टाइम पे। अब बेटा आप ध्यान दो, यहाँ पे ईस्ट में सूर्य आया, तुम लोग मान लो यहाँ खड़े हो, मान लो तुम ये हो, ठीक है। अब ईस्ट में आता है बेटा, तो वो तुम्हारे ऊपर लाइट ऐसे आएगी उसकी। तो तुम्हारा जो शेडो बनेगा, जो तुम्हारी परछाई बनेगी, शेडो बनेगा, वो किधर बनेगा? इस साइड में, पीछे बनेगा आपसे। बनेगा या नहीं बनेगा? इस डायरेक्शन में बनेगा, बनेगा ना, सबको पता लग रहा है। लेकिन शाम के टाइम पे क्या हो गया? तुम यही हो, थोड़े मोटे हो गए हो शाम को। ठीक है। शाम के टाइम पे सूर्य, सूर्य जी जो है वो यहाँ रहेंगे, तो लाइट इधर से आएगी, तो शेडो किधर बनेगा? इधर बनेगा। समझ रहे हो आप लोग? जिस साइड से लाइट आती है उसके पीछे की साइड शेडो बनता है, ये तुम्हें आना चाहिए। परछाई जो तुम्हारी है वो किधर बनती है? जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसके पीछे की डायरेक्शन पे बनती है, ऑपोजिट में। समझ गए होंगे तुम लोग मेरी बात। सही बात है ना? तो जिस डायरेक्शन से आपकी लाइट, सनलाइट आ रही है उसके पीछे की साइड आपका परछाई बनेगी या आपका शेडो बनेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये वाली बात मुझे आनी चाहिए, पहली बात तो ये। आर्यन क्या बोल रहा है? आर्यन क्या दिक्कत आ रही है? मन तो आता ही नहीं है। अरे क्या हो गया आर्यन तेरे? क्या दिक्कत हो गई तेरे? ओ आर्यन, क्या हुआ? बता, पूरी बात बता यार, समझ ही नहीं पाता तेरी बात। तो ये वाला पॉइंट मुझे पता होगा। अब देखो, पहली बात, एक पॉइंट अभी इतने में हुआ नहीं है हमारा काम। तो मैं पहले अब वापस डिस्क्राइब करता हूँ। ईस्ट में सूरज यहाँ पे है, ये आप लोग यहाँ पे हो। यहाँ पे डायरेक्शन से ये ऐसे ऐसे लाइट है, इधर आपकी। हाँ अरे ये वेस्ट है मुझे पता है, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इसके पीछे की साइड बनेगा ये वेस्ट। ऐसे लेंगे तो वेस्ट ही लेंगे, लेकिन मैंने अभी ऐसे तो बनाई नहीं ना। अरे तू ये ले ले मेरे भाई, ले। तू नहीं जीने देगा। ये ईस्ट।
मोटा बनाऊंगा मोटा। तू ही है तू बोल रहा है ना। ये हो रहा है, देख ये रहा। अब ध्यान से समझना मेरी बात यहाँ पे प्लीज। ये इससे डायरेक्शन से अब इसकी परछाई जो है वो किधर बन रही है, इस साइड में बन रही है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मॉर्निंग के टाइम पे किसी भी बंदे की जो परछाई है वो कौन सी डायरेक्शन में बनती है, तो आंसर क्या बताना है? ईस्ट का उल्टा, इधर बन रही है ना, वेस्ट में बनती है। और इवनिंग के टाइम पे जो परछाई है वो किधर बनती है बेटा? ईस्ट में बनती है, क्योंकि इधर से सन आएगा, यहाँ वो बंदा है, तो इसकी परछाई इस साइड में बनेगी। तो इवनिंग में तो बनती है ईस्ट में परछाई या शेडो, और है ना मॉर्निंग में बनती है किस साइड में? वेस्ट में बनती है। लेकिन एक पॉइंट ये तो सबको समझ में आ गया, लेकिन एक पॉइंट की और चर्चा करना यहाँ जरूरी है, काफी ज्यादा जरूरी है। सर वो क्या पॉइंट है? अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब कोई बंदा, अब मॉर्निंग के टाइम पे कोई बंदा नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, देखो ध्यान से समझना। अब हमने ये, हमको ये देखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो समझ नहीं आएगा, ये मेरी बात पक्की है। अभी तक जो बताया वो तो आसान था, क्योंकि ईस्ट से सन आ रहा है तो वेस्ट में डायरेक्शन आएगी, वेस्ट से सन आ रहा है तो ईस्ट में डायरेक्शन आएगी, खत्म बात है। लेकिन अब मान लो कोई बंदा मॉर्निंग के टाइम पे, ईस्ट वेस्ट का तो पता लगेगा, लेकिन राइट लेफ्ट का कैसे पता लगेगा कि राइट में डायरेक्शन बन रही, राइट में बन रही है, लेफ्ट में बन रही है? तो आपको ये पॉइंट याद करना चाहिए, समझना भी चाहिए कि अगर कोई बंदा मॉर्निंग के टाइम पे कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है बेटा? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। अगर कोई पर्सन मॉर्निंग के टाइम पे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी जो शेडो है ना वो उसकी लेफ्ट साइड में बनेगी। किधर बनेगी? लेफ्ट साइड में। लिख लो ये वाली लाइन, लिख लो लाइन, लेफ्ट साइड में। हाँ वेस्ट तो वो है, लेकिन साइड लेफ्ट या राइट, तो क्या बताओगे? लेफ्ट साइड में। लिखो ये वाली लाइन, मेरी दो लाइनें लिख लेना, मेरी दो लाइनें लिख लेना। पहली लाइन क्या लिखोगे? इन दी मॉर्निंग सेशन द शेडो ऑफ ए पर्सन will be in the west direction, and in the evening session the shadow of a person will be in the east direction। और सेकंड पॉइंट में मेरा क्या लिखोगे कि if a person is walking toward north in morning session या in morning time, then the shadow of that person will be, then the shadow of that person will be in his left side। कौन सी डायरेक्शन में बनेगी? उसकी लेफ्ट साइड में बनेगी। अगर कोई बंदा सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी शेडो लेफ्ट डायरेक्शन में, उसकी लेफ्ट हैंड की साइड में बनेगी, क्योंकि उसकी लेफ्ट हैंड साइड में ही कौन होगा? वेस्ट होगा भाई, चला के देख लेना। और अगला पॉइंट क्या रहेगा? अगर कोई बंदा मॉर्निंग के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी जो शेडो होगी, उसकी जो परछाई होगी, वो राइट हैंड साइड में बनेगी। उसकी परछाई कौन सी डायरेक्शन में बनेगी? राइट हैंड साइड में बनेगी। उसकी परछाई कौन सी डायरेक्शन में बनेगी? राइट हैंड साइड में। मेरा लाइन समझ में आया? सुना आप सब लोगों ने कि अगर कोई बंदा मॉर्निंग के टाइम पे नॉर्थ डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो उसकी जो शेडो या परछाई बनेगी वो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी। और मॉर्निंग के टाइम में अगर वो साउथ साइड में जा रहा है, मतलब दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो उसकी जो परछाई शेडो है जो वो किधर बनेगी? राइट हैंड साइड बनेगी। समझ गए आप मेरी बात? और इवनिंग में क्या होगा? इवनिंग में इसका उल्टा होगा। हाँ हाँ, दोनों वेस्ट ही है बेटा,
लेकिन लेफ्ट राइट के हिसाब से भी तो मुझे आना चाहिए ना। वैसे तो आंसर वेस्ट आएगा, सुबह के टाइम पे वेस्ट नहीं बनती है, लेकिन अब ये पता हो ना कि वेस्ट लेफ्ट में है राइट में है। और इवनिंग में ऑपोजिट हो जाएगा। इवनिंग में क्या हो जाएगा बेटा, कि अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो तब तो आपकी जो शेडो है वो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, और जब आप साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो तब राइट हैंड साइड बनेगी। अच्छा अच्छा, उल्टा बोलेंगे ना, सॉरी। हम ये बोलेंगे जब नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तब इवनिंग के टाइम पे कौन सी में बनेगी, राइट हैंड साइड। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। उसका ऑपोजिट बोलना चाह रहा हूँ मैं ये बोलूंगा अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूँ इवनिंग के टाइम पे तब राइट हैंड साइड बनेगी, और साउथ में जा रहा हूँ तब लेफ्ट हैंड साइड बनेगी। ठीक है, यही बोलना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे हम उसको याद कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं इवनिंग के टाइम पे कौन सी डायरेक्शन में बनती है, ईस्ट में। लेकिन अब आप देखो ईस्ट में लेफ्ट या राइट में कैसे करोगे, वो तुम्हें आना चाहिए। तो ये तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूं उल्टा करके, अब अगर मान लो मैंने अभी नॉर्थ और वेस्ट में तो नॉर्थ और साउथ में तो चला दिया, लेकिन अगर मैं उस पर्सन को किधर चलाता हूँ, मॉर्निंग के टाइम में वेस्ट में चलाता हूँ, है ना, मॉर्निंग पे टाइम में उसको वेस्ट में चलाता हूँ, तो उसकी जो शेडो है वो किधर बनेगी, वेस्ट में चला रहा हूँ तो वेस्ट में ही बनेगी, मतलब उसके सामने की साइड बनेगी बेटा, लेफ्ट राइट में नहीं बनेगी, उसके सामने की साइड बनेगी। सही बात है या नहीं है। हाँ, फ्रंट में, वेरी गुड। सामने की साइड में, उसके फेस की साइड में बनेगी। और अगर वही बंदा अगर मॉर्निंग के टाइम में ईस्ट में जा रहा है तो उसकी शेडो किधर बनेगी, उसकी बैक साइड में बनेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे वो बैक साइड और फ्रंट साइड नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया है, क्योंकि वहां पे ज्यादा टेंशन नहीं है, वहां तो वैसे ही पता है। ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ना कि उन दोनों पे। तो ये बात मुझे पता है, तो मैं जरूर एक क्वेश्चन कर पाऊंगा मेरे मॉड्यूल का। वो क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, मॉड्यूल शेयर कोई कर दे तो भला हो जाए आपका। कोई है मॉड्यूल शेयर करने वाला, शेयर। अतव जी तो देख दिख नहीं रहे हैं। आपके पास किसी के पास भी मॉड्यूल है तो प्लीज हेल्प करें। शेर या शेरनी कोई भी हो सकता है भाई। रोहित ने बोला 1 मिनट रुको, रौनक ने बोला 2 मिनट रुको। देखते हैं भाई कितने 1 मिनट रुकाते हैं दोनों। तुम यार थक जाते हो मेरे यार, 4 घंटे क्लास में है ना। परेशान तो हो ही जाते हो तुम लोग भी यार, खूब ही देर बैठते हो। कोई बात नहीं बेटा, परेशान होने के बाद में ही ना बढ़िया हो जाता है लाइफ, मतलब बढ़िया रहती है। थोड़ा दुख पाना चाहिए आदमी को। दया, कौन है ये दया। अरे राज, दया कौन है बेटा। कोई गड़बड़ काम तो नहीं कर रहा ना। दया, ये तो ऐसे नाम तो अलग ही लग रहा है। सीआईडी वाला। अरे नहीं, सीआईडी वाला नहीं, इसका और ही कुछ है, कोई ना कोई दूसरा सिस्टम है इसका। राजी, दया कौन है ये। आगे तो पढ़ो, आगे क्या पढ़ूं। दया नहीं आती, याद आ रही है क्या दया की। वो आती नहीं क्या तेरे पास। कौन है ये दया, बता। अरे यार तू तो खिलाड़ी निकला रे राज।
आती नहीं है मतलब लड़की है, ये तो समझ में आ रहा है, ये तो स्त्रीलिंग है, फीमेल है। अरे राज यार, तू हम लोग तो सीधे ही रह गए रे। तू तो खिलाड़ी निकला भाई। अरे वो दिखाओ रे यार, क्वेश्चन दिखाओ, सॉरी क्वेश्चन आ गया हमारे पास। देखो ये रहा। एक क्वेश्चन तो वो गोल गुंबज वाला है जो तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है। एक मिनट रुको यार, बाद में करेंगे। ये रहा। ये 20 नंबर क्वेश्चन ट्राई करना बेटा। डेली इन मॉर्निंग शेडो ऑफ गोल गुंबज फॉल्स इन बारह कमान एंड इवनिंग, ये एक बार प्लीज इसको ट्राई कर लेना। अभी जो मैंने थ्योरी बताई है उससे मेरे हिसाब से तुम ये क्वेश्चन कर पाओगे। प्लीज ट्राई। 20 नंबर क्वेश्चन अभी मत करना, घर पे कर लेना। 20वां क्वेश्चन जो मैंने छुड़ाया था वो प्लीज आप ट्राई करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आपके एग्जाम में, सीए फाउंडेशन के एग्जाम में ये सेम ही क्वेश्चन दे दिया था उन लोगों ने। ठीक है, जिनके सारे हो गए उनकी अच्छी बात है, लेकिन मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने जो नहीं करवाए वो नहीं हुए आपसे। ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन और कर लेना। कल इस चैप्टर के पूरा जितने भी बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन, जो सारे पैटर्न है वो कर लेंगे। ये प्लीज ये 20 नंबर क्वेश्चन कर लेना, ईस्ट वेस्ट वाला। मतलब ये शेडो वेडो वाला। और भी है क्या कोई इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन, शेडो का, सनलाइट का, ऐसा कोई क्वेश्चन और भी है क्या इसके अलावा? 16 नंबर है क्या? दिखाना बेटा, 16 नंबर दिखाना यार। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। ये रहा। वन इवनिंग राजा स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स सन, आफ्टर वर्किंग अ व्हाइल ही टर्न टू हिज राइट एंड अगेन, हाँ हाँ। ये भी कर सकते हो भाई, सन सन वाला है, हालांकि आ गया होगा, ईस्ट की तरफ गया है वो। ये 16 भी कर लेना है ना, ये भी मैंने छुड़वा रखा था पर है आसान। 16 भी कर लोगे। 12 कमान वाला कर ही लोगे, 16 कर ही लोगे। और कोई क्वेश्चन है तुम्हें जो याद है तो तुम बता सकते हो मुझे, इस कंसेप्ट पे है तो। 16 कर लेना, वो वाला कर लेना। ये रहा ये रहा। ये 20 हो ही गया था। फिर ये हेड वेड पे खड़े होने वाला मैं करवा दूंगा तुम लोगों को। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ ये तो। ये मैंने अभी तुम लोगों को बेटा हेड डाउन, हेड हेड नीचे, ऊपर लेग को ऊपर ले जाना, ये तो पढ़ाया ही नहीं है। ये तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं कराया अभी, है ना। जो क्वेश्चन कराया नहीं वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं उनके डाउट भी नहीं बता रहा। जिस तरीके का पैटर्न तुम्हें पढ़ा दिया वो डाउट बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया नहीं वो तो मैंने क्वेश्चन दिया ही नहीं। तो ये वाले जो कुछ क्वेश्चन है ना जो तुम्हें नहीं आए, एक दो क्वेश्चन नहीं आए होंगे, उनके डाउट हम लोग जब वो पैटर्न पढ़ेंगे तब बता दूंगा बेटा। अब मेरा एक क्वेश्चन बता दो तुम लोग बस, फिर हम सब अपने अपने घर चलेंगे। पहले भी घर ही हैं, फिर भी घर ही चलेंगे। एक क्वेश्चन बता दो, क्या बताओगे देखता हूँ। ये क्वेश्चन लिखो अच्छे से। राकेश, ओहो, एच पी, क्या है ये? एच पी क्या है? रुक जा एक मिनट, रुक, बाद में बात करेंगे इस पे। अरे रुक यार, रुक भाई रुक। ठंडक। राकेश, राकेश वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन इन हिज गार्डन इन मॉर्निंग। ठीक है। ही सो हेमंत, ही सा हेमंत कमिंग टुवर्ड्स हिम, कमिंग टुवर्ड्स हिम, कमिंग टुवर्ड्स हिम, मतलब उसकी तरफ आ रहा है। टुवर्ड्स हिम फ्रॉम फ्रंट, सामने से आ रहा है, उसकी तरफ आ रहा है। और कौन सी दिशा से आ रहा है? सामने से आ रहा है। कमिंग टुवर्ड्स हिम फ्रॉम फ्रंट, फ्रंट। कोमा डाल के लिखा था शेडो, शेडो ऑफ
हेमंत was was in the left side of Rakesh. लेफ्ट साइड ऑफ राकेश। ठीक है राकेश। तो आपको बताना क्या है, ये इंफॉर्मेशन से तो आपको ये बताना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या? देखो क्वेश्चन क्या है। राकेश वाज वॉकिंग इन हिज गार्डन इन मॉर्निंग। अभी प्लीज आंसर मत बताओ, एक बार रुक जाओ। मेरा क्वेश्चन ही नहीं आया यार, अभी तक क्वेश्चन पूछा ही नहीं किसी ने। हाँ पहले मेरे को क्वेश्चन पूछने दो, हो सकता है आपने सही बता दिया हो बिना क्वेश्चन पूछे, लेकिन क्वेश्चन पूछने से पहले आपको आंसर बताना नहीं चाहिए कभी भी। राकेश वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन इन मॉर्निंग। सुबह वो घूम रहा है। अब ये नहीं बताया कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, बस घूम रहा है, अगले की मर्जी है। ही सो हेमंत, उसने हेमंत को देखा कमिंग टुवर्ड्स हिम फ्रॉम फ्रंट। तो हेमंत को उसने देखा और हेमंत उसके सामने से आ रहा है बेटा। हेमंत कैसे आ रहा है? सामने से, उसके सामने से आ रहा है वो। द शेडो ऑफ हेमंत वॉज इन द लेफ्ट साइड ऑफ राकेश। तो शेडो जो है वो हेमंत का, वो कौन सी डायरेक्शन में पड़ रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में पड़ रहा है राकेश के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी डायरेक्शन में पड़ रहा है? राकेश के लेफ्ट में पड़ रहा है। अब आप याद करो राकेश के लेफ्ट में किसका शेडो पड़ रहा है? देखो, द शेडो ऑफ हेमंत वॉज इन द लेफ्ट साइड ऑफ राकेश। तो राकेश के लेफ्ट में हेमंत का शेडो है। अब आपका क्वेश्चन क्या है ये सुन लो। देन टेल इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन राकेश वॉज वॉकिंग। ये क्वेश्चन है बेटा। तो आपको ये बताना है कि बताओ कि कौन सी डायरेक्शन में राकेश जा रहा था। कई ईस्ट बता रहे हैं, कई, बहुत सारे ईस्ट ही बताते चले जा रहे हैं। वो दो नोट मैंने लिखवाए हैं ना, वो बहुत ही शानदार नोट है, जो तुम्हें लग रहे हैं इजी है लेकिन वो इतने आसान नहीं है। यश ने नोट बताया है, अजय ने ईस्ट बताया है, राज भी ईस्ट बता रहे हैं, रोहित भी ईस्ट बताए हैं। ज्यादातर बच्चे ईस्ट बताने की कोशिश में है। रौनक ने नोट बताया है, यश ने नोट बताया है। देखो ईस्ट आ रहा है, कौशल ने भी ईस्ट बताया है, गौरव ने भी ईस्ट बताया है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, ध्यान से देखो, क्या हम गलती कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, सारी चेकिंग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। बोला राकेश मॉर्निंग में घूम रहा है, बस ये नहीं बताया किधर घूम रहा है। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं कहाँ से उसको किधर घुमाऊं? मैं, मेरे को नहीं पता। बस मेरे को ये पता है, ये ऐसे इस तरीके से ये होते हैं। ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, इतना ही पता है। और कुछ आंसर्स भी आए हैं क्या? सब अपने अपने आंसर बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारांश नहीं बताया। बोला उसके सामने से हेमंत आ रहा है, ये भी पता लग गया। और हेमंत की जो शेडो है वो राकेश के लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रही है। तो आपको ये तो पता है मॉर्निंग में सन इधर है। अब जो तुम्हारा कोई भी जो बंदा है उसकी शेडो हमें पता है पड़ेगी तो इस, जैसे वो बंदा इधर है, पड़ेगी तो इस साइड में। अब तुम देखो कि कौन सी डायरेक्शन में कोई बंदा आए, है ना, कौन सी डायरेक्शन में वो जाए कि उसके सामने वाले का। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों का लेफ्ट राइट अलग अलग होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में हेमंत का लेफ्ट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में राकेश का लेफ्ट होगा। ये तो पता लग रहा होगा तुम लोगों को। तो उसने राकेश, हाँ अब कई नॉर्थ में आ गए आंसर, कई नॉर्थ भी बताना। कई बच्चों ने ईस्ट बता के फिर नॉर्थ बताने लगे। अंशिता ने शायद पहले ईस्ट बता के फिर अब नॉर्थ करा आंसर। चेक करो, थोड़ा माथा लगाने वाला क्वेश्चन है। बहुत टफ भी नहीं है तो बहुत आसान भी नहीं है।
ईस्ट। क्वेश्चन को पढ़ो, है ना। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे पेपर वर्क से ज्यादा माइंड वर्क काम देगा। तुम पेपर पे बनाओगे उसमें ज्यादा परेशानी होगी, माइंड में देखो तुम लोग। अब हेमंत जो आया, उसकी जो छाया पड़ रही है वो बाई साइड पड़ रही है, मतलब लेफ्ट साइड पड़ रही है। देखो बेटा, अब मुझे ये पता है हेमंत जो है वो किसी भी डायरेक्शन से आए, लेकिन उसके लेफ्ट में कब पड़ेगी, और दोनों आमने सामने है। अब देखो बेटा, ध्यान से समझना, आप यहाँ पे दो कंडीशंस बन सकती है। सन ये है, यहाँ पे या तो वो दोनों ऐसे आमने सामने हो, है ना। मतलब देखना, या तो एक बंदा नॉर्थ से, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये किधर जा रहा है, साउथ की तरफ, या वो ऐसे आमने सामने हो। ये जो बंदा है ये किधर जा रहा है, ये बंदा हमारा ईस्ट की साइड जा रहा है, ये किधर जा रहा है, वेस्ट की साइड। तो ये दो कंडीशंस बन सकती है। कंडीशन नंबर वन साउथ नॉर्थ वाली बन सकती है, कंडीशन नंबर टू कौन सी बन सकती है, ईस्ट वेस्ट वाली बन सकती है। अब दोनों कंडीशन लगा लगा के देख लो मेरे बच्चों। दोनों कंडीशन मैं ये मान लेता हूँ, साउथ नॉर्थ वाली कंडीशन लगा के देख लेता हूँ मैं। अब मैं रैंडमली कोई सा भी मान लेता हूँ, दोनों लगा के देखनी है, जहां पे सेटिस्फाइड हो जाता है वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब मैं रैंडमली दोनों में से कोई सा भी मान लेता हूँ कि नो, मैं रैंडमली मान रहा हूँ, पहली बात तो ये है, मुझे आंसर नहीं पता है, लेकिन होगा तो दोनों में से एक में। तो मैं ये मान रहा हूँ जो साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है ना, मैं मान लेता हूँ वो राकेश है। और जो नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ जा रहा है वो कौन है, वो कौन है जी, हेमंत है। अब चेक कर लो कि ये जो मैंने माना है ये सही है क्या। अब बताओ, दोनों की जो शेडो पड़ेगी वो इस साइड में पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बताओ। दोनों की इस साइड में पड़ेगी। अब इसको मैंने मान लिया, आप चेक करो कि ये लाइन सही बन रही है क्या। अब उसने तो हमें क्या बोला है कि हेमंत की जो शेडो है वो राकेश के लेफ्ट में पड़ रही है बेटा। तो हेमंत की जो शेडो है वो किधर पड़ रही है, ये हेमंत है तो इसकी ये। लेकिन ये वाला राकेश ये वाला है, ये वाला, ये राकेश का लेफ्ट है क्या, ये वाला डायरेक्शन लेफ्ट नहीं है बेटा, ये राकेश का राइट है। इसलिए वो लाइन वहां पे बैठ नहीं पा रही है, चेक करना इसको। इसलिए मैं ये मान लेता हूँ कि नॉर्थ से तो आ रहा है राकेश, और ये जो साउथ, सॉरी, नॉर्थ की तरफ तो जा रहा है राकेश, और साउथ की तरफ आ रहा है कौन, हेमंत। आ तो रहे एक दूसरे के आमने सामने। अब चेक करो, अब हेमंत की जो शेडो पड़ेगी वो इस डायरेक्शन में पड़ेगी, और राकेश का राइट कौन सा है, सॉरी राकेश का लेफ्ट कौन सा है, वो भी यही है। तो राकेश के लेफ्ट में पड़ गई ना हेमंत की शेडो। इसलिए ये मेरा जो मैंने ये अज्यूम करा ये सही है। इसलिए मेरा आंसर क्या आएगा, पूछा क्या है कि राकेश कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। मुझे पता है आपको कईयों के डाउट आ गया होगा, तो बेटा डाउट का इलाज ये एक बार तुम तुम्हारे दिमाग से लगाना। और दूसरा, यहाँ पे तो मेरी पहली कंडीशन में ही मेरा काम हो गया, लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशंस बन सकती थी। ये ईस्ट, मतलब ये तुम्हारा सन है, या तो ये दोनों ऐसे आ रहे हैं, या ये दोनों ऐसे आ रहे हैं। लेकिन बेटा ये वाली कंडीशन क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि इस वाली कंडीशन में जो शेडो बनेगी वो राइट लेफ्ट में नहीं बनेगी बेटा, वो किधर बनेगी, फ्रंट में या बैक में बनेगी, फ्रंट या बैक में बनेगी, समझ गए ना। इसलिए ये वाली कंडीशन मैंने पहले ही काट दी। कंडीशन मेरी कौन सी रही, केवल साउथ और नॉर्थ वाली कंडीशन बचेगी। साउथ नॉर्थ में लेफ्ट या राइट में मेरा शेडो बनेगा, साउथ नॉर्थ नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास दोनों ऑप्शन है। एक बार इधर से आने वाले को हेमंत मान लू, और इधर वाले को राकेश मान लू, और एक बार इधर से वाले को राकेश मान लू, इधर वाले को हेमंत मान लू। तो दोनों कंडीशंस में से जिस भी कंडीशन में मेरी वो लाइन जो क्वेश्चन की सेटिस्फाइड हो रही है, वही मेरा आंसर होगा बेटा। समझ में आया क्या मेरी बात, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ बेटा। आंसर तो नॉर्थ आएगा इसका। समझ में नहीं आया क्या मेरी बात। हालांकि ये थोड़ा सा आसान, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम में से आधों को तो समझ में आया ही होगा। अब आपके एक डाउट आज आ सकता है बेटा कि सर है ना, ये सन है, तो आपने ये आमने सामने तो ये भी तो होते हैं, ये क्यों नहीं माने आपने। ये इसलिए नहीं माने बेटा, यहाँ पे राइट लेफ्ट का सवाल ही नहीं है। ये बंदे ऐसे आ रहे हैं तो बंदे तो ऐसे ही है ना, इनका फेस इस साइड में है। ये बंदा ये मान लो, ये बंदा है ये मान लो। अब इनका जो शेडो पड़ेगा एक दूसरे के फ्रंट में ही तो पड़ेगा यार, लेफ्ट राइट में थोड़ी पड़ेगा। इसलिए ये जो ये वाली डायरेक्शन, ये वाला ऑप्शन मुझे लेना ही नहीं पड़ेगा। ऑप्शन मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला। बस अब यहाँ पे मेरे कंफ्यूजन ये है कि मैं इस, ये नॉर्थ में जाने वाले को राकेश मानूं,
या साउथ में आने वाले को राकेश मानूं? तो वो मुझे करके देखना पड़ेगा। एक बार राकेश इसको मान लेना, एक बार राकेश इसको मान लेना, एक बार हेमंत इसको, तो जिस भी दोनों में से कौन से मानने पे आपकी वो राइट साइड में उसका शेडो पड़ जाए, वही आपका आंसर हो जाएगा। हेमंत का शेडो राइट साइड में राकेश के कब पड़ सकता है, तो बस वो मेरा आंसर हो जाएगा। या फिर तुम क्या कर सकते हो, या तुम कुछ मत मानो बेटा, बस दो लाइन ये बना लो कि ये दो बंदे हैं, ये दो बंदे हैं, या तो तुम कुछ मत मानो। अब आप देखो, इनमें से ये बंदा नंबर 1 है, ये बंदा नंबर 2 है। अब बताओ कौन से बंदे का शेडो कौन से बंदे के राइट में पड़ रहा है? दोनों के शेडो पड़ तो इस साइड में ही गए, लेकिन राइट में, सॉरी लेफ्ट है या राइट है, सॉरी मेरा क्वेश्चन देखो, बाई तरफ लेफ्ट है, सॉरी। तो कौन से का शेडो कौन से के लेफ्ट में पड़ रहा है? ये इसका, ये लेफ्ट है, ये राइट है, इसका ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो लेफ्ट में 1 नंबर बंदे का शेडो जो है ना, सॉरी 1 नंबर के लेफ्ट में इसका शेडो पड़ रहा है। समझ गए ना आप लोग? तो क्या बोला कि राकेश के बाई तरफ पड़ रहा है, तो ये राकेश के बाई तरफ ये वाला राकेश होगा ना, इसलिए इस राकेश के लेफ्ट साइड में इसका शेडो पड़ जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हो तुम, मेरे हिसाब से जो भी तुम्हें बात समझ में आई है प्लीज उसको अप्लाई करना। और फिर भी तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई है, तो ये बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम्हें किसी हो तो मैं बोर्ड पे इसको समझा दूंगा। वैसे जब हम लोग फ्रंट में देख पाएंगे एक दूसरे को, तो वो एलएलपी वाली ऐप है, वहां पे हम उस पर बात कर सकते हैं, या इसी भी जूम में जब हम लोग वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर समझ में आ गई है तो एक दूसरे को समझाने की कोशिश भी करना यार, है ना? राज कहाँ है? राज से बात कर लेता हूँ एक बार, एक दो बच्चों से पूछ लेते हैं। हाँ राज, समझ में आ गया क्या ये? हेलो, वॉइस नहीं आ रही बेटा आपकी, बोलो। आगे सर, कर लोगे ना ये? आगे सर समझ में। पूजा जी, पूजा जी, हाँ पूजा जी बताओ, बताओ। पूजा की आवाज नहीं आ रही। अजय, अजय, अजय समझ में आ गया क्या ये? यस सर। प्लीज इसको एक बार फिर से पूछ लेना। मेरे को पता है कि थोड़ा सा इतना आसान नहीं है, जिसके नहीं आया ना उसके दिमाग थोड़ा घूम गया होगा। बाकी एक बार पूछ सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। नहीं आए तो पूछ लेना प्लीज। थैंक यू भाई, आप लोगों ने इतना टाइम दिया। और एक बार और क्वेश्चंस थोड़े बहुत कर लेना, और क्वेश्चंस कल हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हो जाएंगे, ठीक है? थैंक यू भाई।